सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में एक और बड़ा कदम आज छतरपुर जिले में देखने को मिला, जहां सागर रोड स्थित सुंदरकांड मंडल कार्यालय का भव्य उद्घाटन बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। सुंदरकांड मंडल कार्यालय का भव्य उद्घाटन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया शुभारंभ। सागर रोड छतरपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनेगा कार्यालय। 13 फरवरी को होगा सामूहिक कन्या विवाह। देश विदेश से संतों और श्रद्धालुओं की सहभागिता। सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुंदरकांड कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों का प्रचार प्रसार करना और समाज में धार्मिक चेतना को जागृत करना है। उन्होंने बताया कि ये कार्यालय धार्मिक आयोजनों, सेवा कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। जो हमारा गृह जिला है, इस गृह जिले में सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारी केंद्रीय समिति सुंदरकांड मंडल के सभी सदस्य दिन रात एक करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसमें अनवरत ढड़ारी वाले तिवारी जी, श्री सुंदरलाल रेखवार जी, श्री पप्पू शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, उनकी पूरी टीम दिन रात एक करके इस सुंदरकांड मंडल को जगह जगह भारत में स्थापित कर रहे हैं। उसका यह कार्यालय आज हमारे अति प्रिय श्री इंद्र विक्रम सिंह जो इंदल राजा हैं, उनके यहाँ पर यह आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की गतिविधियां जिला की यहाँ से संचालित होंगी। हम पूरे देश में सनातनी विचारधारा को व्यापक पहुंचाने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए इन सुंदरकांड मंडलों की स्थापना कर रहे हैं। अब भारत को हिंदुत्ववादी विचारधारा से भरपूर भरने के लिए एक ही रास्ता है, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आगामी 13 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह समारोह की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश विदेश से सनातन धर्म के साधु संत, सन्यासी और एनआरआई नागरिक भी शामिल होंगे। ये आयोजन सामाजिक समरसता और सेवा भाव का प्रतीक बनेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आम जनता से अपील की कि जो भी इस पुनीत आयोजन में भाग लेना चाहता है, उसके लिए द्वार खुले हैं। सभी को खुले आमंत्रण के साथ आमंत्रित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का हिस्सा बन सके और पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। क्या होने वाला है इस बार के कन्या विवाह में? अभूतपूर्व बात अनेक हैं। इन बेटियों के उत्सव के साथ साथ संतों का समागम। 3 दिन का यह उत्सव है बेटियों का। 3 दिन के उत्सव में बेटियों की, गरीब की बेटियों को भी अपना विवाह भव्य दिव्य मनाने का हक है। वो हक देने के लिए हमने अति प्रयत्न करके हमारी पूरी मंडली ने 13 फरवरी को मंडप और हल्दी रखा है, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी रखा है, 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्यादान रखा है। एक ऐसा समाज का कार्य है जिनके बेटियां नहीं है, उन माता पिता को खोजा जा रहा, और जिनके माता पिता नहीं है, उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से करवाया जा रहा, ताकि बेटियों को धर्मज माता पिता मिले और धर्मज माता पिता को बेटियां मिले, और समाज में एक नया संवाद स्थापित हो। बेटियां किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी होती है। कुल मिलाकर सुंदरकांड मंडल कार्यालय का ये उद्घाटन न केवल धार्मिक गतिविधियों को नई दिशा देगा, बल्कि समाज को सेवा और संस्कारों से जोड़ने का भी कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।